हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुजाता तिर्की, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। आज के ऑनलाइन क्लास में हम लोग क्लास 11th चैप्टर 6 लर्निंग अधिगम या सीखना के अंतर्गत वाचिक अधिगम के निर्धारक डिटरमिनेंट्स ऑफ वर्बल लर्निंग पर चर्चा करेंगे। वाचिक अधिगम कई कारकों से प्रभावित होता है जो निम्नलिखित हैं। पहला, सूची की लंबाई, लेंथ ऑफ लिस्ट। यदि किसी निरर्थक पदों की सूची की लंबाई जितनी अधिक होगी, यानी सूची में शब्दों या शब्दांशों की संख्या जितनी ही अधिक होती है, उसे सीखने में समय भी उतना ही अधिक लगता है। अतः सीखने में समय जितना ही अधिक लगता है, सीखने की प्रक्रिया उतनी ही प्रभावी और शक्तिशाली होती है। दूसरा, अर्थपूर्णता, मीनिंगफुलनेस। सूची के पदों की अर्थपूर्णता पदों को व्यक्ति अर्थहीन पदों की अपेक्षा जल्दी सीख लेता है। इसका कारण यह है कि अर्थपूर्ण पदों का अर्थ व्यक्ति सही समझ लेता है, जिससे उसकी स्मृति चिन्ह सुदृढ़ हो जाती है। और इसके विपरीत अर्थहीन पदों के अर्थ को चूंकि व्यक्ति नहीं समझ पाता है, अतः उनसे बनने वाली स्मृति चिन्ह मजबूत नहीं होते हैं और व्यक्ति उसे शीघ्र भूल जाता है। अतः सीखने वाला विषय सार्थक और परिचित शब्दों की सूची है तो निरर्थक शब्दांशों की तुलना में वह शीघ्र याद होती है और उसका सीखना अधिक शक्तिशाली होता है। तीसरा, श्रेणी गुच्छन, कैटेगरी क्लस्टरिंग। वाचिक अधिगम पर श्रेणी गुच्छन का भी प्रभाव पड़ता है। श्रेणी गुच्छन का तात्पर्य शाब्दिक एकांशों के सीखने में एक ऐसे गुच्छन से होता है जिसका आधार उन एकांशों की विशेष श्रेणियां होती हैं। इस तरह के गुच्छन का प्रभाव यह होता है कि इससे वाचिक अधिगम उत्कृष्ट होता है। जैसे मान लीजिए 10 ऐसे शाब्दिक एकांशों की सूची प्रयोज्यों को याद करने के लिए दिए गए हैं, जिनमें 3 फल, 3 फूल तथा 4 सब्जियों के नाम हैं। तो इसमें प्रयोज्य इस श्रेणियों का उपयोग करते हैं। इस तरह के श्रेणी गुच्छन से वाचिक अधिगम की प्रक्रिया अधिक मजबूत हो जाती है और जल्दी संपन्न होती है। चौथा, आत्मनिष्ठ संगठन, सब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। इस कारक की पहचान टुर्लिब मनोवैज्ञानिक ने 1962 में अपने प्रयोग के आधार पर किया, जब पदों की सूची को व्यक्ति अपनी ओर से कुछ विशिष्ट संगठनात्मक युक्तियों को अपनाता है, तो इसे आत्मनिष्ठ संगठन कहा जाता है। इस तरह के आत्मनिष्ठ संगठन से वाचिक सीखना अधिक मजबूत होती है। जैसे CAT, RAT तथा MAT। इसे याद करते समय व्यक्ति ऐसी युक्ति विकसित कर लेता है कि इन पदों में अंतिम
तीनों पदों के अंतिम 2 अक्षर एक समान हैं तो इसे वाचिक अधिगम अधिक मजबूत होगा। अतः स्पष्ट है कि वाचिक अधिगम पर कई तरह के कारकों का प्रभाव पड़ता है। थैंक यू।